चलिए दुर्ग से खबर का रुख कर लेते हैं। आज राजीव भवन दुर्ग में असंगठित कामगार और कर्मचारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक बोरकर के नेतृत्व में प्रदेश स्तरीय श्रमिक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज को भव्य बाइक रैली के माध्यम से स्वागत करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा में माल्यार्पण करते हुए पंथी नृत्य और राउत नाचा के माध्यम से उनका राजीव भवन में भव्य तरीके से स्वागत किया गया और सभी नेताओं को संविधान की मूल प्रति भेंट देकर सम्मानित किया गया, जिस पर असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बेज, छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज ने कहा कि पूरे भारत पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है, तब से गरीब मजदूर कामगारों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा मजदूर के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत में गरीब मजदूर जनता को साथ दे करके लाभ दिया गया था और विधानसभा चुनाव के दौरान भी भूपेश सरकार ने करीबन 500 करोड़ की योजनाओं का घोषणा पत्र गरीब मजदूरों के लिए कल्याण हेतु तैयार किया था, लेकिन वोट चोर के नेताओं द्वारा आम जनता को लाभ नहीं मिल पाया, यह कहकर अपने भाषण पर संबोधित किया गया। छत्तीसगढ़ से संवाददाता दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। जो कार्यक्रम है ये छत्तीसगढ़ असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन है, जिसमें हम संदेश देना चाहते हैं सभी प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को जो इस दायरे में आते हैं। 70% आबादी जो है असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। ठीक है, सबसे बड़ा दायरा यही होता है, चाहे वो गिग वर्कर हो, चाहे वो ठेला गुमटी वाला आदमी हो, चाहे मनरेगा का व्यक्ति हो, तो बहुत बड़ी आबादी और बहुत बड़ी संख्या जो है ये असंगठित क्षेत्र के कामगारों के रूप में ही कार्यरत है ना। तो हम उनकी सुरक्षा और अधिकार के लिए लड़ेंगे इस चीज़ से, और हमारे नेताओं ने भी बहुत अच्छी बात कही। सारे मुद्दों पर जो बीजेपी के जो नीतियां हैं उसके खिलाफ भी जो भी बातें थी हमने सब कर दी हैं और अच्छे से अच्छा काम करेंगे, संगठन को मजबूत करने के काम करेंगे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति देखते हैं मजदूरों की? विष्णु सरकार के मजदूरों की स्थिति तो हर प्रकार से खराब है। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि अगर हम जिस प्रकार की बात कर रहे हैं कि लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा की भी बात कर रहे हैं और अन्य प्रकार की बात कर रहे हैं कि जैसा मैं बता रहा हूँ कि अपराध बढ़ गया। अपराध बढ़ने से क्या हुआ कि गिग वर्कर्स हमारे जो डिलीवरी बॉय होते हैं जोमेटो स्विगी के माध्यम से लोगों को घर तो खाना पहुँचाते हैं, उसको रात के समय असामाजिक तत्वों ने चाकू मार दिया, उसकी हत्या हो गई। क्या सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना है कि अगर किसी व्यक्ति की इस तरीके से हत्या कर दी जाती है तो क्या उसको कोई अनुदान राशि या किसी प्रकार का कुछ मिलने की उम्मीद कर सकते हैं बीजेपी सरकार से? अब नहीं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे 10 लाख के इंश्योरेंस की घोषणा गिग वर्कर्स की कर दी गई और इसी प्रकार बहुत बड़ा दायरा है, बहुत सारे डिपार्टमेंट इसमें आते हैं। ये लंबी चर्चा हो सकती है, अभी इस बारे में चर्चा बाद में करेंगे। अभिषेक बोरकर, प्रदेश अध्यक्ष असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस। धन्यवाद। आज असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस का प्रादेशिक कार्यकर्ता बैठक हुई, जिसको माननीय भूपेश बघेल जी ने भी संबोधित किया। हमने कार्यकर्ताओं से बातचीत किया कि किस तरह से नरेगा में जो मजदूरों को 100 दिन की मजदूरी मिलना चाहिए वो औसत में 25-26 दिन भी नहीं आ रही, उसके लिए लड़े। और केंद्र सरकार नरेगा में लगातार बजट काटती जा रही है। यहाँ पर भवन निर्माण कंस्ट्रक्शन बहुत हो रहा है, उस कंस्ट्रक्शन में ये देखा जाता है कि जो मजदूर हैं उनको मजदूरी कम दी जाती है। प्रोविडेंट फंड की समस्या है, प्रोविडेंट फंड पर नहीं कटता, ESI नहीं कटती, जो भी और सुविधाएं हैं। और जो कांग्रेस सरकार ने क्या बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड है, या राइट टू फूड है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू एजुकेशन है, ये सब गरीबों के लिए, लेबर कार्ड की फैसिलिटी गरीबों के लिए ये कानून बनाए थे, वो एक एक करके सारे कानून दम तोड़ रहे हैं। तो ये पूंजीपतियों की सरकार है, अडानी की सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है। हम मजदूरों से बात करने आए। हमारे साथी अभिषेक बोरकर ने जो चेयरमैन है प्रदेश, उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम कराया और हर जिले से कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। हम कार्यकर्ताओं को यहाँ पर जो भी शिक्षित कर सकें और इसके बाद वो जाएंगे अपने क्षेत्रों में कार्य करेंगे मजदूरों के लिए। और इस देश में लगभग 44 करोड़ असंगठित कामगार हैं।
बहुत बड़ा सेक्टर है। जहाँ भी देखिए यहाँ असंगठित कामगार मिल जाए, चाहे सफाई कर्मचारी वाला हो, स्ट्रीट वेंडर हो या ठेले वाला हो, इलेक्ट्रीशियन हो, प्लम्बर हो, शिल्पकार है, सिक्योरिटी में लगे हैं, सर्विस सेक्टर में लगे हैं, हर जगह संगठित। कहने का मतलब कि जो डेली वेजर्स हैं, जिनको पक्की नौकरी नहीं है और पेंशन का कोई इंतजाम नहीं है, मेडिकल की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है और डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उनको हम संगठित कामगार कहते हैं। प्रदेश स्तरीय श्रमिक सम्मेलन आज दुर्ग के राजीव भवन में आयोजित किया गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उदित राज जी विशेष रूप से यहाँ उपस्थित हुए। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के, मजदूरों के, महिलाओं के, किसानों के हित में काम करती रही। उसके लिए न केवल कानून बनाए, योजनाएं बनाई और उसको जीवन में बड़ा बदलाव लाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही सब फिर वो सारी चीज़ें छीन ली गई। आज आम जनता का जीवन दुभर हो गया है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल जी संविधान बचाने के लिए और संविधान प्रदत्त जो अधिकार है, खासकर जो सबसे बड़ा अधिकार है जिसमें लोग सरकारें चुनते हैं, विधायक, जनप्रतिनिधि चुनते हैं, पार्षद से लेकर सांसद तक चुनते हैं, उसमें वो चोरी कर रहे हैं। और ये उजागर उन्होंने 7 अगस्त को भी किया, अभी परसों, और उन्होंने उजागर किया। तो ये दरअसल बात ये है, ये गरीब जनता है, आम जनता है, उसको अधिकारों के रक्षा के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। तो आज बहुत सफल कार्यक्रम हुआ। भाई अभिषेक बोरकर और पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। वोट चोर गति छोड़ का आप लोग अभियान चला रहे हैं प्रदेश भर में, देश भर में। वहीं उसी तरह GST 2.0 भी आया है, तो ये मामला दबाने की साजिश नहीं चल रही है। देखिए, 8 साल तक के नरेंद्र मोदी जी देश के व्यापारियों को और व्यापारियों के माध्यम से जब आम उपभोक्ता उसको लूटते रहे। अब 8 साल बाद उनको समझ आया क्या कि ये तो लूट थी, तो उन्होंने उसमें सरलीकरण किया। और यही बात राहुल जी कहते थे एक गब्बर सिंह टैक्स है, तब ये लोग मजाक उड़ाते थे और वही काम किए जो राहुल जी ने। कितना नंबर देंगे 10 में? 0, क्योंकि जनता को लूटने का काम किया है। 8 साल तक लूटने का काम किया है, आज सुविधाएं दे रहे हैं। आज दुर्ग के राजीव भवन में असंगठित कामगार कांग्रेस का श्रमिक सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज जी उपस्थित हुए हैं और तमाम प्रदेश भर के हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, श्रमिक, सब लोग शामिल हुए। और साथ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी है। भाई बोरकर जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित है, ताकि हम आने वाला समय में हम इस कामगार कांग्रेस को हम और मजबूत कर सके प्रदेश में। साथ ही यहाँ के छत्तीसगढ़ के हमारे श्रमिक, हमारे मजदूर, सबके उनकी हक की लड़ाई और उनकी न्याय के लिए, उनके अधिकार के लिए हमारा ये संगठन मजबूती के साथ लड़ेगा। और निश्चित रूप से हमारी जो श्रमिकों की मांग है उसके लिए हर संभव उनकी अधिकार और हक की लड़ाई के लिए हमारा कामगार संगठन कांग्रेस मजबूती के साथ खड़े रहकर इस सरकार से उनके हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगी। वर्तमान में कैसी स्थिति देखते हैं मजदूरों की प्रदेश में? देखिए, मजदूरों की हालत तो बिल्कुल खराब है, इसलिए क्योंकि जहां 50% टैरिफ लगने के बाद अब अमेरिका और अन्य देशों में तो हमारी सामान तो यहाँ से जाएगी नहीं। उद्योगों में छटनी चल रहा है, चाहे सरकारी उद्योग हो, प्राइवेट उद्योग हो, और बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे कर्मचारियों का आज भी शोषण हो रहा है। कर्मचारी अपना हक और अधिकार नहीं उठा पा रहे, नहीं जान पा रहे। उनकी लड़ाई के लिए निश्चित रूप से आने वाला समय में उन क्षेत्रों में भी मजबूती के साथ संगठन हम मजबूत करेंगे और उसकी लड़ाई भी मजबूती के साथ लड़ेगी।
पामगढ़ विधायक का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें रेत माफिया से 10 लाख की उगाही करती हुई। अब देखिए क्या है, अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं, तो इसलिए अब किसी का स्टिंग ऑपरेशन करने में लगी हुई है। पहले तो हमारी कार्यक्रमों में भीड़ को लेकर बोलते थे भीड़ तो 2000 भी नहीं आएगी, जहाँ 50,000 भीड़ आ रही है तो कैमरा लेके बाहर खड़े रहेंगे कि नहीं, आपको पैसा देकर लाए क्या, आपको लालच देके लाए क्या, आपको 500 रुपये देके लाएगा, वो कमी खोज लिए। अब उसमें भी सक्सेस नहीं हुई, तो अब स्टिंग ऑपरेशन ये इन्होंने शुरू कर दिया है। देखिए किसी के भी AI का समय है, तो किसी के भी आवाज़ से भी, किसी के वीडियो से भी, किसी से भी छेड़छाड़ हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि छेड़छाड़ इसमें हुई है। बाकी भारतीय जनता पार्टी इसको बड़ा मुद्दा लाने में लगी। भारतीय जनता पार्टी के पास कई ऐसे ऑडियो आए। आपका यही कहाँ का विधायक है, अहिवारा का विधायक, उसका वीडियो तो सुने होंगे आप लोगों ने, माँ बहन का गाली दे रहे हैं। मतलब इस तरह की भारतीय जनता पार्टी का ये चाल चरित्र है। GST 2.0 को कितना नंबर देंगे? 10 GST 2.0 को 10 में से कितना नंबर देंगे? GST 2.0 जो अभी नया GST आया है। सबसे पहले देखिए समझना चाहिए आपको यार, जनता को। पहले GST बढ़ा देते हैं तो बोलते हैं GST बहुत अच्छा काम कर रहा है, GST जरूरी है देश के लिए, बहुत अच्छा हो रहा है, इससे आर्थिक मजबूती होगी, उसका फायदा गिनाते हैं। ठीक, अब GST कम होता है, अब GST कम होने का फायदा गिनाते हैं। मतलब गजब है भाई, GST बढ़ा के मतलब तब फायदा गिनाए, GST कम होके फायदा गिनाए। मतलब आप 8 से 9 साल तक GST बढ़ा के आप पूरे देश की जनता को लूटने का काम किए, अब कम हुआ तो उसका कमी गिना रहे हो। मतलब कुल मिला के जो राहुल गांधी जी ने कहा ये टैक्स गब्बर सिंह टैक्स है, जनता के हित में नहीं है और मजबूरी में निर्णय लेना पड़ा। और कहीं ना कहीं GST जिस तरह से लूट मचाए हैं वो गलत था। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ अगर GST अगर उतनी बढ़ाने के बाद अच्छा था तो फिर वापस कर देना चाहिए पैसा इनको। 8 साल जो आप लोगों ने वसूले, आम जनता को लूटने का काम तो आपने किए।